हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। गाइज़, यहाँ पे इस चैनल पे जो भी मेरा रीडिंग होता है वो जनरल होते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर स्क्रीन पे एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज का जो रीडिंग है थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया है कि दिस इज़ अ पिका कार्ड रीडिंग। जी हाँ, मैं हिंदी में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। पिका कार्ड रीडिंग है, वो कब मिलेंगे या उनका करंट फीलिंग्स क्या है उसके ऊपर मेरा ये रीडिंग है। तो उनका क्या करंट फीलिंग है वो हम जानेंगे और उसके लिए हम पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 का यहाँ पे चयन किया है। दिस इज़ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 में आप देख रहे हैं एक छोटा सा शंख है और कुबेर महाराज जी बैठे हैं। तो ये आपका पाइल नंबर 1 हो गया। पाइल नंबर 2 पे है 7 चक्र हीलिंग का एक पेंडेंट और हनुमान जी स्वयं बैठे हैं। तो आप दोनों में से किसी को भी चॉइस कर लो और मेडिटेट कर लो, थोड़ा खुद के साथ अलाइन होने में कोशिश करो, फिर खुद का इंट्यूशन के हेल्प से आप चॉइस कर लो किसी एक पाइल को। पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चॉइस करेंगे उसका पहला रीडिंग और पाइल नंबर 2 का बाद में रीडिंग। तो हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से, बट इससे पहले मैं बता दूँ पाइल नंबर 1 पे ऑलरेडी 3 कार्ड है। एक है आपका ब्लेसिंग कार्ड, एक है 2 है आपका मेडिटेशन कार्ड। ये तीनों कार्ड स्पिरिट के तरफ से शफलिंग में मुझे मिला है और यहाँ पे भी ऐसे ही है, एक ब्लेसिंग कार्ड 2 मेडिटेशन कार्ड। तो ये तीनों कार्ड के ऊपर हम इस डेक से क्लैरिफाई करेंगे और जानेंगे क्या कहने चाहते हैं स्पिरिट हमको, आपको। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। पाइल नंबर 2 को मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देती हूँ और हम लोग शुरू करते हैं अपना पाइल नंबर 1 की रीडिंग। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किए हैं उनका रीडिंग शुरू होता है अब। ओके, चलिए देखिए पाइल नंबर 1 में। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना चाह रही थी, ये जो छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं ये अष्टधातु की मूर्ति है। अगर आप लोगों को लेना है तो आप लीजिए, क्योंकि अष्टधातु के मूर्तियाँ घर में रहना बहुत शुभ मानी जाती हैं। ओके, चलिए यहाँ पे पाइल नंबर 1 पे हम लोगों को ये 3 कार्ड मिला है। स्पिरिट की ब्लेसिंग कार्ड है ये है राधा, और 2 है मेडिटेशन कार्ड, एक है एस ऑफ वॉर्ड और एक है 9 ऑफ फायर। तो पानी तत्व और आग अग्नि तत्व, ये दोनों का कार्ड हमको मिला है। और एक है राधा। श्री राधे को कौन नहीं जानते, राधा है प्रतीक प्यार के, प्रेम लीला प्यार, श्री कृष्ण के अर्धांगिनी हो, मतलब श्री कृष्ण की जो शादी और जो राधा का उनका संबंध, ये दोनों में लोग अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। वो लोगों को लगता है क्या श्री कृष्ण भी थर्ड पार्टी में थे? नो 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 नो, ऐसा नहीं है। राधा तो एक ऐसा अनमोल प्यार है जहाँ पे उनका ना कोई मतलब रोक था, ना कोई टोक था, सिर्फ प्यार था। उसमें ना कोई एक्सपेक्टेशन था, ना कोई क्या बोले, कृष्ण उनसे जो मांगे राधा वही देने के लिए तैयार थे। तो प्यार भी अगर कंडीशनल हो जाए, मतलब एक्सपेक्टेशंस वो नहीं दे तो बुरा मानना, ये सब आ जाते हैं ना, तो प्यार थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। राधा को देख के हम लोग को ये सीखना चाहिए कि प्यार हर वक्त अनकंडीशनल, कि हम देने के लिए हैं तुम्हारे लाइफ में, तुम भले वापस कुछ ना करो, तुमको हम सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ प्यार जताने के लिए है तुम्हारे लाइफ में, भले तुम वापस मुड़ के मुझे ना देखो। तो चलो, ये तो तत्व कथा हो गई, भगवान की स्पिरिचुअल बातें होगी। अभी थोड़ा इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है। उनका करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है? आपसे नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रहा है, नो कॉल्स, नो फ़ोन कांटेक्ट, नो चिट चैट, हाय हेलो तक नहीं। शायद एक ही मोहल्ले में रहते हैं, या तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। जी हाँ, दोनों ही मुझे बोल रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखा रहा है, एक ही मोहल्ले का कहानी दिखा रहा है। अच्छा, किसी ने यहाँ से दूर चले गए, दर्द को भी झेल नहीं पा रहे करके कोई दूर चले गए। लेट्स क्लैरिफाई, शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 का क्लैरिफिकेशन। एस ऑफ वाटर का क्या मतलब है? एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स।
आप प्यार लेके गए थे उनकी ज़िंदगी में, बहुत प्यार दिए। मतलब उनको अगर पान खाने का भी मन करे तो भी आप, उनको अगर देश घूमने का भी मन करे तो भी आप, आपके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताए हैं उन्होंने। बट सडनली कुछ ऐसा घटा, सडनली उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वो दो करने लगे। मतलब दो मन, मतलब सोच रहे हैं यहाँ पे रहूं कि ना रहूं। और सडनली क्या होता है ना, मुझे ऐसा यहाँ पे एक एनर्जी लग रहा है, जैसे देखो यहाँ पे कौन सा है, एरीज लियो सेजिटेरियस। यहाँ पे भी एरीज लियो सेजिटेरियस जो कि अग्नि तत्व है, ये भी अग्नि तत्व है, ये भी पावर वाटर साइन है, ये भी वाटर साइन है, ये भी कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, ये भी कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। तो समझ पा रहे हैं, आप सारा प्यार का मोती लेके उनके तरफ गए थे। पूरा प्यार का मोती, मतलब जितना प्यार था दिल में सब कुछ समेट के एकजुट करके मोती बना के वही आप इनको तोहफे में दिए कि चलो मेरा दिल रख लो, मेरी दिल का पेंडेंट बना के हम तुमको दे रहे हैं, तुम बस अपने गले में टांग के रखो, तुम्हारे दिल के बाजू में मेरे दिल को रहने दो और धड़कने दो। उनका बहुत क्या बोले इसको, उनका बहुत ये एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, धनु राशि, मेष राशि या तो सिंह राशि। मुझे लग रहा है इनका बहुत सारे ड्यूटीज़ है, बहुत सारे बर्डन्स हैं और बहुत ज़्यादा चाहत है। मतलब होते हैं ना, भूख मिटती ही नहीं। हाँ, भूख इनका मिटता ही नहीं। इनको जितना भी आप दो उनको लगता है कम ही है, और भी तो मिलना चाहिए था मुझे, ऐसा। और आपका हर एक कोशिश, आपका उनको खुश करने का हर एक कोशिश, हर एक कदम उनको छोटा लगने लगा वक्त के साथ। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ स्टार्स हैं, ये भी स्टार्स देखिए, बड़ा स्टार, फिर छोटा, फिर उससे यहाँ पे देखिए छोटा छोटा होके अग्नि की तरह निकलने लगे और छोटा छोटा पतंग की तरह उड़ने लगे। देखिए छोटा छोटा, अगर ठीक से आप लोग को देखना हो रहा है, कार्ड को थोड़ा गौर से देखिए, ये स्टार से छोटा छोटा होके देखिए पतंग की तरह उड़ने लगे चारों तरफ। ये भी रोशनी होके आपके लाइफ में आए थे। आपकी भी बहुत सारी अधूरी ख्वाहिशें थी, अधूरी प्यार था। मतलब ये जो रिलेशनशिप है ना, ये लास्ट बर्थ का कोई कंटिन्यूएशन है। जैसे लास्ट बर्थ में कोई कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, वहाँ पे भी कोई कट हो गया था, कट टू, जाके फिर दूसरा चैप्टर में आप चले गए थे। तो वो अनफिनिश्ड बिजनेस कहते हैं उसको। तो पास्ट लाइफ अनफिनिश्ड बिजनेस को फिनिश करने के लिए ये मुलाकात हुआ था। समझ पा रहे हैं, अगर कहीं पे आग जल रहा है, कोई आके पानी डाल देता है तो वो बुझ जाता है। तो इनके अंदर का प्यार का आग, आपके अंदर का समुंदर वाला प्यार, तो आप दोनों मिले ही थे कोई एक रीज़न के लिए, और वो रीज़न पास्ट लाइफ कर्मा है। राधा क्यों आया है इसका हम थोड़े देर में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मा, ये आप प्यार आपको जितना देना था आपने दिया, फिर कुछ ऐसा घटा, कुछ ऐसा चाल ऊपर वाले की चली, यूनिवर्स की कुछ ऐसी प्लान। माय गॉड, बोलते बोलते यूनिवर्स, जी हाँ, बोलते बोलते यूनिवर्स भी निकल आए। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका वो समय का चाका ऐसे घुमा, ऐसा समय पलटी मारे कि उनके अंदर एक दो मन आ गया। जो एक ही मन से राधा बन के प्यार में पड़े थे, वो अचानक से उनको कोई और भाने लगे। कोई और भाने लगे। क्या वो मेष राशि है, या तो फिर क्या ये पर्सन मेष राशि है? हो सकता है, क्योंकि एरीज, लियो, सजिटेरियस, देखिए एक ही एंगल में सारे फायर साइंस आ रहे हैं। वाओ, ज़बरदस्त कहानी है। जिसकी भी है, मैं समझ पा रही हूँ उनकी दर्द। ब्यूटीफुल। हाँ, स्पिरिट ने मुझे यही कहा कि यहाँ पे भूख तो कुछ और ही था, या
यहाँ पे भूख सिर्फ प्यार का नहीं था, यहाँ पे भूख सिर्फ शरीर का नहीं था, यहाँ पे भूख पैसे का भी था। मतलब ये जो है आपकी पार्टनर, जिनके साथ आप थे, जिनके साथ अभी आप नो कांटेक्ट में हो, आप एक्स भी कह सकते हो, या तो फिर मुझे तो लग रहा है आप इंतज़ार में हो। जबकि ये इंतज़ार, चलिए आगे चल के देखते हैं करना चाहिए कि नहीं। पर यहाँ पे जो लग रहा है ना, ये जो आप अग्नि तत्व के साथ प्यार कर रहे थे, इनका अपना ही एक रोप था। मतलब मेष राशि के वाले बहुत अक्कड़ वाले होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं, बहुत अपना वाला बहुत समझते हैं। मतलब अपना अच्छाई के लिए वो तो चल अपना घर भी बेच दे, अपना अच्छाई के लिए तो अपना फादर का नाम भी चेंज कर सकता है, ऐसे टाइप के बोला जाता है। तो मेष के साथ भी कम्बिनेशन होनी चाहिए। मैं हर मेष का नहीं बोल रही हूँ। देखिए मेष राशि का यहाँ पे जो भी है उनका कुछ ऐसा कम्बिनेशन है। मेष के साथ बहुत कुछ का कम्बिनेशन हो सकता है। स्कॉर्पियो का हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न का हाँ मकर का हो सकता है, वृश्चिक का हो सकता है। तो ऐसा अगर कम्बिनेशन का है वो इंसान, तो इंसान आपको सिर्फ प्यार के लिए नहीं, आपका सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए नहीं, आपका बल्कि आपका पैसे के लिए भी। आपका वक्त तब अच्छा चल रहा था, आपके पास गाड़ी बंगला ऐशो आराम सब कुछ था, और वो भी थे। जैसे कहते हैं ना अच्छे वक्त में कौन आते हैं, एक सेकंड रुको, कौन बोलते हैं, अच्छे वक्त में ना अगर आपका वक्त अच्छा रहता है ना तो पिजियन आपके घर में घोंसला बनाते हैं। पिजियन तो उसको कबूतर बोलते हैं, राइट, कबूतर। हमारे बंगाली में कहावत है कि अगर आपके बहुत अच्छा वक्त चल रहा है तो आपके आसपास कबूतर ज़्यादा दिखते हैं। कबूतर आपके बालकनी में, आपके इधर उधर घोंसले बनाते हैं, तब आपका मतलब समझ, क्योंकि वो लोग सुख के प्रतीक है। वो लोग वहीं जाते हैं जहाँ पे बंदा खुश रहता है, बहुत सुख में रहता है। वो लोग दुख में नहीं जाते। और जिनका हालत ठीक नहीं होता, उनको मतलब खाना वाना नहीं मिलता, सही से नहीं रह सकता, तो वहाँ पे कबूतर नहीं रहता। तो चलिए फिर देखते हैं कहानी किस तरफ जाते हैं। क्यों ये ऐसा हुआ। तो क्या पैसा आप में कम हो गया था? ओके, आपका पैसा कम हो गया था क्या? ऐसा तो कुछ हुआ था, कुछ टर्निंग हुआ। हो थैंक यू स्पिरिट मुझे बोल रहा है कोई नया बंदा आया है, कोई ऐसा बंदा आया। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का कोई बंदा आया जो कि अर्थ एलिमेंट का है, और वो एक नया सपना लेके आया। वो काफ़ी यंग है, और जैसे होते हैं ना यंग लोगों की ब्लड भी थोड़ा ज़्यादा गर्म रहते हैं, और वो लोग को तो दुनिया चेंज करने की पड़ी रहती है। तो ऐसा ही कोई बंदा आपके पार्टनर के लाइफ में आया और ये समझाने लगा कि हम हैं ना, तुम्हारा क्या दर्द है, मर्सिडीज़ चाहिए क्या, मतलब ऐसा टाइप का ही ना। पैसा है, इनका पैसा है, अच्छे अच्छे सपने हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े ख्वाहिशें हैं, और वो सारा सब कुछ इनके पैरों में समर्पण है। तो ये देख के ये आपके बंदी हो आपका पार्टनर पलट गए, और आपका जो ये प्यार था, आपका जो सरेंडर था, आपका जो भी था कमिटमेंट, ये इनके लिए वैल्यूलेस हो गया। ये वैल्यूलेस हो गया। स्टार्टिंग कहानी की तो बहुत अच्छी थी। तो अच्छा, अभी देखते हैं क्या होगा इसका। ये क्या कांटेक्ट करेंगे, कब कांटेक्ट करेंगे, कब कांटेक्ट करेंगे, कब कांटेक्ट करेंगे, कब कांटेक्ट करेंगे पर्सन कब कांटेक्ट करेंगे। स्पिरिट बताओ प्लीज़ स्पिरिट बताओ, कौन कब कांटेक्ट करेगा, वो कितना महीने के बाद, कितना, 4 महीना। ओके, स्पिरिट बोल रहे हैं 4 महीना। स्पिरिट बोल रहा है, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच स्पिरिट, उड़ के जा रहा है। ओ हो, ज़बरदस्त थर्ड पार्टी में है। एग्जैक्टली, ज़बरदस्त थर्ड पार्टी में है मेरे दोस्त, ज़बरदस्त थर्ड पार्टी में है। बट आपको याद कर रहा है। क्यों याद कर रहा है पता है? क्योंकि इससे भी अभी मन भर गया, अभी ये ज्ञान देने लगा है। पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत पैसा उड़ा रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। ओहो, स्कॉर्पियो आ गए। स्कॉर्पियो कोई तो है वृश्चिक राशि के।
फिर से वर्ल्ड आया, फिर उसका दुनिया घूमेगा। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। आपको दिख रहा है ना सारे कार्ड्स? देखिए यहाँ पे कैसे पलटी हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी। आपने सही गेस किया। और एक यंग एनर्जी, आपको ये पता है, आपको पता चल चुका है। और ये यंग एनर्जी जो आया था आपके रहते रहते ही आया है। आपने उसको बहुत मना किया, बहुत मारपीट हुआ, बहुत झगड़ा हुआ, फिर भी उन्होंने नहीं माना। और देखिए वो आपको बहुत याद करते हैं, बट याद करके क्या फ़ायदा? आपके प्यार को याद करते हैं, वो उसको भी क्या फ़ायदा? क्यों क्यों याद कर रहे हैं? इधर पे तो याद नहीं कर रहा था, क्यों याद कर रहा है? क्योंकि वो ना अभी, जैसे कोई बंदा अनकंडीशनल कितना दिन देगा, उतना दिन देगा ना जितना दिन उसको भी अच्छा खासा मिलता रहेगा। तो यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ लव, डेफिशिएंसी ऑफ रिस्पेक्ट, ऐसा कुछ होने लगा। तो ये बंदा सवाल करने लगा। ये बंदा अभी सवाल के मूड में है, बहुत कुछ सवाल कर रहा है, बहुत कुछ चल रहा है अभी। यहाँ पे भी एक पलटने का टाइम हो गया, मुझे जो लग रहा है मेरे दोस्त। गाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है 4 मंथ। देखो यहाँ पे बहुत सारे टाइम्स आ रहे हैं, गिनती के हिसाब से तो हम बता सकते हैं, जैसे 13, 21 एंड 13, 22, 32 भैया 4 महीना से 5 महीना, 4 से 5 महीने के अंदर यहाँ पे कहानी ख़त्म होंगे। और आपके पर्सन को होश आएगा, आपके पर्सन को होश आएगा। और ये आपको याद करते हुए आपको नॉक करेगा। बट यहाँ पे देखो ये डेथ कार्ड है। डेथ का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। तब तक आपके अंदर का पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया। आज जो आप रो रहे हो, आज जो आप उनको लेके फूट फूट के रो रहे हो, उनको ढूंढ रहे हो, ये ढूंढना आपका बंद हो जाएगा। ऊपर वाला ने इस ढूंढने का जो तरीका है, ये जो आपका जो अभी आपका अंदर चल रहा है ना, इसको बंद कर देंगे। आप धीरे धीरे अपने आप को समेट लोगे, धीरे धीरे आप खुद के अंदर का जो बेसिक है ना उसको ना एकदम मतलब कर लोगे। और जब ये बंदा वापस आने का कोशिश भी करेगा ना, तब आपका और मन नहीं लगेगा, तब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। अच्छा, ये थर्ड पार्टी ऐसा भी हो सकता है कि ये मैरिड है और मैरिज लाइफ में इसका काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब आपकी अफेयर को लेके। और अगर ऐसा है, अगर वो मैरिड है और उसके मैरिड लाइफ में बहुत असर हो रहा है आप दोनों की इस कहानी को लेके, तो वो छोड़े है आप उसका घर का प्रॉब्लम लेके, तब ये थर्ड पार्टी कोई प्यार वाला कहानी नहीं है, तब ये घर का अशांति है। थर्ड पार्टी हर वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही नहीं होता है, यहाँ पे घर का अशांति, घर का सैचुरेशन, या तो फिर किसी और का, जैसे हो सकता है ना कि कुछ एक प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा बड़ा प्रॉब्लम भी होता है कभी कभी थर्ड पार्टी, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर कोई थर्ड पार्टी आया था इसीलिए वो निकल गया, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई एक तो थर्ड पार्टी में है अभी भी, और इनको ना वो ज्ञान मिल रहा है, अभी बुद्धि मिलने वाला है कि भाई तुमने गलत किया है, तुमको सही करना है। और जब इंसान को ये बुद्धि आ जाता है कि मैंने गलत किया है, तब जाके वो समर्पण करता है, तब जाके उनका बुद्धि का विनाश, मतलब वो खराब बुद्धि का विनाश होता है और अच्छा बुद्धि का जागरण होता है। वो एक चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। राधा सोल फ्लेम, इसमें क्या कहते हैं? रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। ओ वाओ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड डीलिंग। मैंने यहाँ पे बोला था ना कि आप दोनों का पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक बैलेंस बाकी था, अनफिनिश्ड बिजनेस, उसी को आप ख़त्म किए। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। आपको जब इनसे मुलाकात हुई थी ना, आपको लगा था कि जन्म जन्म का रिश्ता है। हमको यहाँ पे लग रहा है कि शायद दोनों ही मैरिड है, या तो फिर कोई एक मैरिड है, कोई एक नहीं है, या तो फिर कोई एक कमिटेड थे, इनसे मिलने से पहले कहीं और वादा में थे, और यहाँ पे देखते ही प्यार हो जाना, मिलते ही ऐसा लगना कि जन्म जन्म का नाता है।
जन्म जन्म का रिश्ता है। तो ये पिछले जन्म का एक कुछ छूटा हुआ रिश्ता होता है ना, जहाँ पे शायद उस जन्म में आपको बहुत मिला था बट आप देना भूल गए थे। इस जन्म आप उनसे मिले सिर्फ वापस करने के लिए, आपको देना बाकी था, आपने दे दिया, पैसे से, मन से, हृदय से, दिल से, शरीर से, हर तरफ से उनको भरपाई कर दिए और बस ख़त्म हो गए। ये वाला कहानी, ये वाला हिसाब, बिकॉज़ आप मैरिड हो। अगर आप मैरिड हो तो आपके साथ ये रिश्ता इतना ही था, और अगर आप मैरिड नहीं थे तो यहाँ पे एक चीटिंग है, एक चीटिंग है, ठीक है। कोई एक चीट कर रहा है, और देखिए, और अगर दोनों मैरिड है तो दोनों के पार्टनर, जो मैरिड पार्टनर है, वो दोनों को यहाँ पे चीट कर रहे हैं। तो इट्स अ चीटिंग बिजनेस, यहाँ पे बहुत चीटिंग चल रहा है। अगर मजबूरी ना है तो, और अगर मजबूरी से उन्होंने छोड़ा है तो उनको विजडम मिला है। अगर सोचिए कि आप अनमैरिड है, हाँ, आप अनमैरिड हो और ये मैरिड थे, फिर भी आप दोनों में प्यार हुआ, बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से ऐसा कुछ हुआ आपके तरफ, उसके तरफ, कोई भी तरफ से ऐसा हुआ कि ये एकदम से निकल गए, और ऐसे निकले कि ये अपना रास्ता ही बदल दिए, मतलब एकदम पूरा विजडम की तरफ चले गए। पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन, ज्ञान प्राप्त करना, ये सब में अगर चले गए इंसान, क्योंकि ये जो दो हाई प्रिस्टेस एनर्जी होता है ना, ये काफ़ी हाई लेवल की एनर्जी होती है, मतलब बहुत कॉन्शियस एनर्जी। अगर ये है ना, तो ये बंदी का ज़िंदगी, बंदी हो बंदा हो, ये इंसान का ज़िंदगी पूरा पलट जाएगा। और ये ह्यूमन बेनिफिट के लिए, मतलब देश के 10 के बेनिफिट के लिए काम करने वाले हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कोई चीटिंग हुआ है तो आपको इसका जजमेंट मिल जाएगा, ठीक है। राधा राधा यही बोल रहा है कि आपका कोई पास्ट लाइफ का अनफिनिश्ड बिजनेस से आप मिले, हाँ, रिडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ। ऐसा लगा मिलके कि जैसे आपका ही एक अंश छूट गया था और उन्हीं से आप मिले। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग, और इस रिलेशनशिप में ना आपको इतना हार्मनी मिला, मतलब जैसे तार से तार मिला। आप जो बोलने वाले थे वही शायद वो मैसेज करके भेजा, आप जो मैसेज कर रहे हो वो बोल रहे हैं, अरे मैं तो यही बोलने वाले थे। तो ऐसा तार से तार मिलना, दिल से दिल का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, बट वो ख़त्म होने का तदार था। जब आपको पता है ना, जब दूध उबलने उठते हैं तब गिरने का वक्त होता है, मतलब गिरने का वक्त वो उबलता है, तभी आप फ्लेम को कम नहीं कर दो तो वो उबल के गिर जाता है। तो हर कुछ एग्रीवेट होते हैं शांति से पहले, जैसे तूफान हो जाए उसके बाद धरती पूरा शांत हो जाता है, और वही तूफान वाला चल रहा था, मतलब एकदम धड़ाधड़, आप कुछ बोल रहे हो तो वो बोल रहे हो, मतलब दोनों एकदम प्यार में डूबा हुआ। क्यों? बिकॉज वो तूफ़ान चल रहा था, अचानक से तूफ़ान का ख़त्म हुआ, अब दोनों शांत हो, आपके अंदर का तूफ़ान शांत होना बाकी है, ठीक है। तो वही आप उस हार्मनी को, और ये हीलिंग कैसे होगा, आपको मेडिटेशन का ज़रूरत है। कैसे हीलिंग होगा? क्या वो आपको मिस कर रहे हैं क्या? या ऑफ कोर्स यहाँ पे दिखाई दे वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बट यस अगेन वही, अगर वो इसमें है, ओ वाओ, देखिए किंग ऑफ कप्स निकला। क्या वो मिस कर रहा है? हाँ, वो मिस कर रहा है, बट अगर ये चीटिंग केस है, नहीं, वो मिस नहीं कर रहा है। अगर वो मजबूरी में आपको छोड़ा है, हाँ, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। खुद को पूरा बदल डाले है, उसका ज़िंदगी का पूरा तहस नहस होना जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये है। क्या वो कांटेक्ट करेगा? भैया 3 से 4 से 5 महीने से पहले तो कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो किस्सा चल रहा है, चीटिंग वाला पोर्शन का बोल रही हूँ मैं, वो जो चल रहा है ना कहानी, वो कहानी अभी एंड होने का तदार में है, पर अभी तक हुआ नहीं है। बट यहाँ इस वक्त अगर वो कहानी को दूसरे तरीके से ख़त्म करने का कोशिश करेगा तो बहुत लंबा बैंड बजेगा उसका, ये भी सही है। अच्छा, यहाँ पे देखो, किंग ऑफ कप्स आपको स्पिरिट बोल रहे हैं, अपना हृदय का जो भी ब्लॉकेज है उसको खोलो। आप आप अपना हृदय का ब्लॉकेज खोलो, देखो प्यार कैसे दौड़ते हुए आपके पास आएगा, पैसा कैसे आपको फॉलो करते हुए आएगा। आप
राधा हो, राधा मतलब किसी को प्यार करना या किसी से प्यार पाने का अपेक्षा करना, ये नहीं है। राधा मतलब अंदर में ही हमारा, राधा और कृष्ण दोनों हैं। हमारे हर एक इंसान के अंदर एक मैस्कुलिन और एक फेमिनाइन एनर्जी रहता है। वो दोनों अगर बैलेंस हो जाते हैं तो ही बनते हैं राधे। तो वो बैलेंस कर लो आप अंदर में, मेडिटेशन करो, हीलिंग लो, किसी से आप हीलिंग कराओ, जो भी कराओगे उसका फल के स्वरूप आपको किंग ऑफ कप्स का एनर्जी मिलेगा। आप तब आपका दिल खुलेगा, आपका दिल जो ब्लॉकेज बंद पड़ा है दर्द के मारे वो सही हो जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपका पैसा भी आएगा। आपका बहुत रुका हुआ रकम है, इधर उधर है, आपका बहुत मतलब उधारी भी चल रहा है, जो भी है सब सही हो जाएगा। और वो उसके लिए पहला स्टेप है खुद का हीलिंग करना। ठीक है, पहला पाइल का जो रीडिंग है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, स्क्रीन में मेरी नंबर है और डिस्क्रिप्शन, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पे भी मेरी नंबर है। पाइल नंबर 1, मैं आपको फिर से बताऊँ, ये एक जनरल रीडिंग है कि हर पूरा स्टोरी आपके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकता है। जितना मैचिंग करे उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं होता छोड़ दीजिए। मे बी किसी और का कहानी का वो अंश है। ठीक है, हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करें। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग है। तो मैं खुदा से आपकी ब्लेसिंग मांगूँ और आप मुझे खुद ब्लेस कर दो। ठीक है, चलो, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, 1 मिनट, दूसरा पाइल का रीडिंग करने फिर आ रहा है। पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने चॉइस किया है उन लोगों का रीडिंग शुरू होता है अब। हनुमान जी को साइड पे खड़ा कर देते हैं और उनका ब्लेसिंग लेके शुरू हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, पाइल नंबर 2 का फर्स्ट कार्ड है हैंग्ड मैन, सेकेंड कार्ड ऑफ 9 ऑफ वाटर, थर्ड कार्ड है होली एमिथेस्ट। ये ब्लेसिंग वाला कार्ड है, इसको हम लास्ट में करेंगे और ये दोनों को पहले क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारा जो क्वेश्चन है, आज का जो रीडिंग है, वो आपका जो पर्सन जिसके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है, शायद बहुत दिनों से बात नहीं हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, या तो फिर दोनों एक ही शहर एक ही गली में हैं बट दोनों का चेहरा नहीं देखते। एक ने ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं, मतलब इनको और लेने का ताकत नहीं है। ये ऑलरेडी बोले हैं कि मैं ख़त्म, मेरे से और कुछ नहीं होगा, जो होगा अभी खुदा भरोसा, ऐसा। और एक है 9 ऑफ वाटर, मतलब काफ़ी प्यार में है, 9 ऑफ कप्स का एनर्जी है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, क्लैरिफाई प्लीज़ स्पिरिट। ओह, टेम्परेंस, यस, प्लीज़ क्लैरिफाई। पाइल नंबर 2 का रीडिंग का बताइए, मेरे दोस्त लोग क्या जानना चाहते हैं। ओह वाओ, प्लीज़ बताइए मेरे दोस्त लोग क्या जानना चाहते हैं। स्पिरिट प्लीज़ बताओ, स्पिरिट प्लीज़ बताओ, और बताओ। ओके ओके, ओह वाओ, और बताओ स्पिरिट प्लीज़ बताओ, सच क्या है। इन लोगों को हेल्प करो थोड़ा, प्लीज़ स्पिरिट, इन लोगों को हेल्प करो, बताओ सच क्या है सच। क्यों बात नहीं कर रहा है? अगर बात कर भी नहीं रहा है तो कब तक करेगा? माय गॉड, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पे देखिए, कहानी कुछ डिफरेंट है। ये जो यहाँ पे एनर्जी मुझे मिल रहा है ना, ये एनर्जी बहुत दिनों से बात नहीं हो रहा है, कम से कम 12 महीना, कम से कम 12 महीने से अब दोनों की बात नहीं हो रही है। 12 से 14 बात नहीं होना मतलब क्या है? प्यार वाला बात नहीं होता। दोनों को माफ़ कर दिए हैं, बट कोई एक इंतज़ार में है, ये इंसान इंतज़ार में है और इनको मुक्ति मिल चुकी है। इनको मुक्ति क्या चीज़ का मिली है मैं बता रही हूँ। देखो, हैंगमैन एनर्जी है, इन्होंने बहुत दर्द झेला है। इसका जो पहला वाला कहानी है ना, इसका अगर मैं 12 महीने पहले का रीडिंग करूँ, इनका मतलब आपका, मैं आपको पकड़ के चलती हूँ, ये वाला कार्ड का जो सिनेरियो है, मैं आपका रीडिंग कर रही हूँ, ये आपका पार्टनर है। आप
आपका ना दर्द इतना मिला था, उस दर्द में आपका अंदर का जागरण हुआ था, उस दर्द को आपने ऐसा भयंकर तरीके से उसको मतलब आपके तरफ आया था कि एकदम अचंभित कर दिया था आपको, पूरा अचानक जो भी घटा था, और आप ना पूरा ट्रॉमा में चले गए थे, जैसे पूरा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ट्रॉमा, नींद नहीं होना, नींद का गोली खाने के बावजूद रात रात भर जगना, जैसे भूत की तरह अपने ही घर में घूमते रहना, फिर ना खाना ना पीना, कैसे उसको बर्बाद कर दे, सारा दिन भगवान से लड़ना, उनको गाली देना, मतलब टेरिफिक टाइम आपने देखा है, आपने वो दर्द झेला है, आपने वो रोना रोए है, वो बोलते हैं ना खून का आंसू रोना, वो रोना आपने रोया है। अभी ये कार्ड से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बट मुझे पता चल रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, देखो एक इंसान का जब दीवार पे पीठ लग जाता है तभी जाके वो तब सचेत, मतलब तो वो कॉन्शियस हो जाता है, अरे बाप रे मुझे तो और भागने का जगह नहीं है, अब मैं क्या करूं। तब वो अपना अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करते हैं। अस्त्र शस्त्र बोले तो अपना कॉन्शियसनेस, अपना इंट्यूशन, अपना अलाइनमेंट, हायर कॉन्शियस, भगवान को तब बुलाते हैं, बोलते हैं बाबा बाबा रक्षा करो, रक्षा करो मेरी माँ, मेरे से और नहीं लिया जा रहा है। तभी आता है सरेंडर। बाबा तो ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि इतना दिन आपने बाबा को नहीं पूछा, तो बाबा को जैसे ही आप बाबा के पैर में जाके गिर गए और बोले कि तब तक नहीं उठेंगे, तब तक पानी का एक बूंद नहीं पिएंगे जब तक तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ते, ऐसा सरेंडर आया। और वो सरेंडर के बाद उनका जागरण हुआ। कैन यू सी दिस कार्ड? इसको थोड़ा गौर से देखिए, पास से इस कार्ड को देख पा रहे हैं? इनका देखिए यहाँ पे जागरण हुआ है, हार्ट चक्र ओपन है, यहाँ पे थर्ड आई का चक्र ओपन है। ये दोनों कप इमोशन का पूरा बैलेंस, कुछ नहीं बचा इसका, ना दर्द होता है ना सुख होता है। हंसने का टाइम हंसते हैं, हर वक्त खुश है, हर वक्त खुश है। पता है क्यों? क्योंकि ये खुद को बैलेंस कर चुके हैं। पानी में खड़ा होके भी देखिए पूरा प्रकृति के साथ ये एक एंजल बन चुकी है, ये एक एंजल बन चुके हैं इसके अंदर। और इंसान का जो दर्द, ये झगड़ा, शाप शपांत, ये सब कुछ नहीं रहा। और ये चेंज होने के बाद ये अपने स्वरूप में आए हैं। मेरे ख्याल से ये कोई लियो है, ये अपने स्वरूप में आया है, क्योंकि ये लियो का कार्ड है, स्ट्रेंथ। ये अपने हिम्मत में आया है, अपना शक्ति में आया है, माँ का शक्ति इसको मिल चुका है। ये अभी देश का काम करती है, 10 का सेवा करते हैं। ये खुद का सेवा, खुद का दर्द, खुद का आंसू रोने के लिए नहीं है यार। कोई सामने इसका बीमार हो जाए ना तो ये रो देगा। आप जैसे किसी का कोई दर्दनाक कहानी आ जाए तो रो देगा। ये मैं बोल रही हूँ ना, मुझे अपना कहानी दिख रहा है यहाँ पे, मुझे अपना एनर्जीज दिख रहा है। मेरा ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ऐसे ही मैं बनी आज शेरनी। जी मैं शेरनी हूँ, मैं खुद बोलती हूँ क्योंकि मैं शिव की बेटी हूँ। शिव जी ने खुद मेरे को सपनों में आके नाम दिया शिवांगी, शिवांगी, शिव की अंग। तो मैं उसके बाद ही ना आप लोगों का सेवा में हूँ। और यहाँ पे देखो कोई वाटर साइन का इंसान है जो काफ़ी दुखी है, पैसे का भी तंगी चल रहा है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है लिब्रा के साथ। ये कैसा वाटर साइन है? कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, तीनों में से कोई। और उसका कम्बिनेशन कैसे हो सकता है? जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस। जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन। इन्होंने जो किया इनके साथ, ये भरा, ये भी भरा। बहुत एक टाइम जब ये रो रहा था, जब ये खुद को सरेंडर कर रहा था, तब ये मस्ती मार रहा था, तब ये सुख भोग कर रहा था, तब ये खुश था, तब ये दुनिया की अच्छी मोमेंट्स कैरी कर रहे थे, अच्छे मोमेंट्स गैदर कर रहे थे। जब ये क्या बोलते हैं, रोने, वो खून का आंसू रो रहे थे, तब ये खुशियाँ मना रहे थे। जब इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तब वहाँ पे टूटना शुरू हुआ था। जहाँ पे मतलब पार्टी मना रहे थे, वो पार्टी धीरे धीरे कट हो रहा था और वो अपना टेंशन वाला, डिप्रेशन वाला जोन में जा रहा था। जब ये टेंशन में जा रहा था तब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। उसके बाद देखो यहाँ पे, देखो
उसके लाइफ में कोई लिब्रा हो सकता है। देखो यहाँ पे एक इंसान के हाथ में तराजू है। तराजू दो इंसान के हाथ में होते हैं, एक भगवान के और एक लिब्रा साइन के। मैं जोक्स मार रही हूँ, वो बात नहीं है। बट तराजू क्या होता है ना कि यहाँ का हिसाब यहाँ पे पूरा करना। तुम अगर यहाँ पे किसी को रुलाए हो तो तुमको रोना पड़ेगा, सीधी सी बात है। दुनिया भाई गोल है, तुमका चाहे इधर से शुरू करके इधर आओ कि इधर से शुरू करके इधर आओ, तुमको पहुँचना तो ऐसे करके फिर यहीं पे है। तो तुम जो करोगे वो भरोगे। तो तुमने अगर रुलाया तो तुमको रोना पड़ेगा। जब ये रो रही थी तब तुम खुशियाँ मना रहे थे। जब इसका रोना खत्म हो गया, ये बैलेंस हो रही थी, जब देखो दोनों फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी में जब वो बैलेंस कर रही थी अपना, तब तुम मातम बना रहे थे। सीधी सी बात है। कभी किसी का सवेरा जल्दी होता है और किसी का धूप आने में टाइम लगता है। तो इसका सवेरा होके जब धूप में था तब तुम्हारा रात चल रहा था रोने का। तो यहाँ पे यही हो रहा था। देखते हैं कहानी कैसे होते हैं। तो अभी क्यों कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट में है कि कांटेक्ट में है। थोड़ा बहुत हाय हेलो होता है कि दोनों को स्टॉक करता है। मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉकिंग चल रहा है। ओहो हो पाइसीज। अच्छा पाइसीज मतलब बहुत रहस्य। बिलीव नहीं करता था आपका पार्टनर, आपको बिलीव नहीं करता था, हर वक्त आपको शक करता, उसको लगता था कि आप बच्चलन हो, उनको लगता था कि आप किसी के साथ भी ओपन हो। बट आप सिंह राशि के अगर आप सिंह राशि के हो, देखियो यहाँ पे भी सिंह राशि के ही सिर्फ नहीं, यहाँ पे टेम्परेंस है, सजिटेरियस है। तो एरीज लियो सजिटेरियस, मतलब ये लियो हो गया, ये सजिटेरियस हो गया। सजिटेरियस मतलब धनु राशि, और ये है सिंह राशि, ये है पाइसिस मीन राशि। तो ये सारे जो राशियां है, ये राशियां बहुत उच्च कोटि के होते हैं। मतलब कैसे होते हैं, जैसे मीन राशि के लोग बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे, बट पैसे इन लोगों का साथ भी देते हैं, क्योंकि ये लोग भगवान और पैसे को दोनों को सेम तराजू में रखते हैं। ठीक है ना, लक्ष्मी सरस्वती दोनों को एक साथ। और अच्छा, ये जो सिंह राशि के है, बहुत उच्च कोटि के राशि होते हैं। इनका कम्बिनेशन, अगर आपका कम्बिनेशन में सिंह और मीन राशि के कम्बिनेशन है, तो भी आप ना आध्यात्मिकता के बल पे मटेरियलिस्टिक हो जाओगे। मतलब पुण्य करते हुए पैसा कमाना। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं जनरल रीडिंग दे रही हूँ, यहाँ पे मेरा सब कुछ फ्री है, बट मैं पर्सनल रीडिंग में पैसा चार्ज करती हूँ। तो क्यों, वहाँ पे मैं आपको वही सोल्यूशन बता रही हूँ, आपको वही तो दे रही हूँ ना, आपको हेल्प कर रही हूँ, बट उसके बदले में पैसे ले रही हूँ। तो ये ऐसा काम। सजिटेरियस अगर है आप, तो भी आपका साथ, अगर सजिटेरियस के साथ अगर मीन राशि के है, तो भी बहुत आप लोग बहुत स्ट्रांग होते हो अंदर से। मतलब टूटे जाएंगे अंदर, बट बाहर वही स्माइल रहेगा। यहाँ पे देखो, इसका ना ये सोचता रहा कि आप पैसे के लिए बहुत, पर आपका पैसे का कुछ नहीं है। पैसा आपके पीछे पीछे आते हैं और इनको पैसा बनाना पड़ता है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का एनर्जी है। ये लोग को बहुत काम करना पड़ता है। 10 रुपए के लिए इनको जितना काम करना पड़ता है, ये 100 रुपए के लिए आपको उससे आधा काम करना पड़ता है। ये फ़र्क है आप दोनों में। आपके पैर में लक्ष्मी बांधी हुई होती है, ऐसे कहते हैं, इस लाइन का बोल रहा है। और यहाँ पे देखो, काफ़ी टेंशन रहते हैं, काफ़ी इमोशनल टर्बुलेंस रहते हैं, पैसे का बहुत तंगी रहता है। ठीक है, अगेन आप दो मन कर रहे हैं, अगेन दो मन हो रहा है। दो मन क्यों हो रहा है? बात कब करेगा वो, कांटेक्ट कब करेगा, कब कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट करेगा क्या? ओ हो, आप दोनों सोलमेट थे। अच्छा जी, तो कट क्यों हुआ? समझ गया। मैंने बोला ना, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है कोई, तो यहाँ पे तो टॉरस का कार्ड आया है। धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे, राइट। देखो कार्ड ऐसे आएगा, ये देखो यहाँ पे देखो, सारा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो। इसको क्या ना, बैलेंस ढूंढ रहा है ये बहुत किया।
इसके इस साइड में थर्ड पार्टी था, बहुत ज़बरदस्त थर्ड पार्टी था, जो शायद लिब्रा हो सकता है, टॉरस हो सकता है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकती है। ये खुद अगर कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है तो टॉरस या लिब्रा के साथ इसका था, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, नहीं तो जिमिनाई लिब्रा एक्यूरियस, ठीक है। बट जिमिनाई लिब्रा एक्यूरियस ये है, बट इसके हाथ में ये जो लिब्रा का साइन है, तराजू है, इसको देख के मुझे लग रहा है कि लिब्रा हो सकता है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टॉरस भी मिल गया है। तो यहाँ पे टॉरस एंड लिब्रा एंड स्कॉर्पियो का या तो फिर कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो का एक कॉम्बिनेशन मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो, वो आपको छोड़ के जिस रास्ते पे चले थे वहाँ पे किसी और को मिला था, और वो जो थे ना, उसने उसको अच्छे से लेसन दिया, उनको समझाए कि ज़िंदगी क्या है, क्या करनी चाहिए। और वहाँ पे वो दो करते करते फिर धीरे धीरे अपने बैलेंस में आए और एक किंग ऑफ कप्स का एनर्जी में वो आए, किंग ऑफ कप्स का एनर्जी में आए। और ये आपका सोलमेट था, पिछले जन्म का यहाँ पे अच्छा कनेक्शन था। आप दोनों का बहुत लंबा कहानी है, मतलब होता है ना जैसे जन्म जन्मांतर का प्यार है, बट ये अनफिनिश कुछ बिजनेस नहीं था, कुछ तो था, कोई कर्म फल था या तो कुछ। ओ माय गॉड, देखो अब दोनों अगर फिर से मिले, मुझे लग रहा है मिलने का बहुत संभावना है। अगर आप दोनों फिर से मिल रहे हो ना तो बहुत अच्छा एक शुरुआत होगा, बट उस शुरुआत के लिए इसको मैच्योर होना ज़रूरी है। ओ स्कॉर्पियो, देखो मैंने बोला था ना वाटर साइन कोई स्कॉर्पियो, मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो का डेथ का ही आ गया है। तो यहाँ पे स्पिरिट क्या बोल रहा है कि उसका कॉम्बिनेशन टॉरस, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो उसको एक ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा। डेथ इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेथ का कार्ड का क्यों आया है कि इसकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रूरत है, इसको मैच्योर करना है। ये काफ़ी इमैच्योर है, ये काफ़ी इमैच्योर एनर्जी है, और टॉरस और स्कॉर्पियो का कम्बिनेशन है, एंड लिब्रा के भी रह सकते हैं। और आपके साथ अगर ये जुड़ेगा, अगर ये आपके साथ जुड़ेगा तो इस जुड़ने से पहले इसको ये वाला एनर्जी में आना पड़ेगा, किंग ऑफ कप्स एनर्जी, बिकॉज आपने तो अपना अंदर का बैलेंस कर चुके हैं। और आपका ये जो रहस्य है, ये सोचता है हर वक्त, आपको शक करते हैं क्योंकि ये आपको समझ नहीं पाता है। आपके अंदर जो पानी वाटर साइन है, जल तत्व है, वो मीन राशि, मीन लग्न हो सकते हैं, नहीं तो राइजिंग में आपका मीन हो सकता है। बट जो भी है यहाँ पे अगर अच्छा, या तो फिर आपकी ज़िंदगी में कोई है जो मीन राशि के है, हाँ, या तो फिर आप शादी कर रहे हो कोई मीन राशि से, ये आपका एक्स हो जाएगा तब, या तो फिर आपके अभी प्रेजेंट किसी के साथ जो है वो मीन राशि के हो सकते हैं। और आप यहाँ पे देखो, ये आपका धनु राशि, आप लियो और मीन, तो ये कॉम्बिनेशन में आप हैं। बट यहाँ पे अगर ये कॉम्बिनेशन में आप टिक गए तो आप दोनों सोलमेट बन गए, और इस रिश्ते में आप दोनों सोलमेट थे। बट ये इतना इमैच्योर है कि इस एनर्जी में आने में इसको और टाइम लगेगा, तब तक ये आपसे नहीं मिल सकता। मिलेगा मतलब कैसे बोलो, अगर वो हाय हेलो करके बात भी करते हैं, ये आपसे माफ़ी भी मांगेगा, या तो मांग चुका है या तो मांगने वाला है। जी हाँ, 4 4 4 4, मुझे 4 ज़्यादा समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है 4 महीना, 3-4 महीने में ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ सकता है। बट जो भी है ना, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, यू कांट एक्सेप्ट इट। ये कॉल करेगा आपको, कॉल तो करेगा, मैसेज भी कर सकता है, बट आप एक्सेप्ट करने की मूड में नहीं रहोगे। ज़बरदस्त धोखा मिला आपको। धोखा से भी ज़्यादा क्या है ना, सारा टाइम आपको शक के कटघरे में खड़ा कर देता था। आपको जैसे आपने कुछ गलती किया, और आपको इतना एक्सप्लेनेशन देना पसंद नहीं आता। होता है ना, हर बात पे कहाँ गए थे, क्यों फ़ोन, ये क्यों, ये क्या, ये वो, अरे हट यार, अगर बिलीव ही नहीं करता तो फिर रह जाओ ना अपने हिसाब से। तो ऐसा होते होते ना यहाँ पे थोड़ा स्पॉइल हो गया था। उसी में क्या किया, बंदा किसी और के साथ बात करने लग गया, या तो फिर कोई बंदी ये किसी और के साथ अटैच होने, और वो खुद आके आपको अगर बोल रहे कि देखो भाई चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, ऐसा है, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विथ यू, तो आपका कैसा रहेगा? एक तो तुम मेरे को शक किए, एक तो तुम हर बात पे मेरे को आंसरेबल ठहराए, अभी तुम खुद चल रहे हो कहीं और मुंह मारने। मैं सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट यही हो रहा है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है यही सब। बट जिसके पास गया ना आपको छोड़ के उसने उसको काफ़ी दिया, ज़बरदस्त।
चलिए छोड़िए सब बात, ये तो होता रहेगा, बट आएगा बंदा ज़रूर आएगा। नो कांटेक्ट भी करेगा, बट वही इसका अभी तक इसका मैच्योरिटी नहीं आया। इसका मैच्योरिटी आएगा तभी जाके आप दोनों, अगर तब तक आप चाहे तो ही आप शुरू करोगे, वरना ये सही नहीं है। होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस। ओ वाओ, क्या बोल रहा है देखिए। फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। एग्जैक्टली, आप अभी इसको लेके और क्यों सोच रहे हो, ऑलरेडी आप अलाइंड हो चुके हो, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपका प्रेजेंट एनर्जी ये है, तब तो आपके मन में इसका जगह मैं बोलूँ तो 15 से 20% बचा है। बाकी का तो सब आपने दे दिया शिव शंभू को। अगर शिव शंभू को पूरा दे दिया है तो इसको क्यों दे रहे हो? क्या बोल रहे हैं स्पिरिट? मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस। अभी जो भी दिमाग में ये सब आ रहा है ना, ये कचरा वाला पार्ट, इसको हटाओ। फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। आपको क्या चाहिए? अगर आपको एक अच्छा ज़िंदगी चाहिए, एक अच्छा पार्टनर चाहिए, तो उस पर फोकस करो, उसको मैनिफेस्ट करो उसको, उस पर फोकस करो, उसको मैनिफेस्ट करो, वही मिलेगा। जो फोकस करोगे वही आपको मिलेगा, जो डिज़ायर करोगे वही पे फोकस करो, और जिस पे फोकस करोगे वही आपको मिलेगा। एक कहावत है, वही सोचो जो आप बनना चाहते हो, और वही बनो जो आप सोच रहे हो। तो कहाँ से शुरू करनी होगी? आपको सोच से शुरू करनी होगी। तो सोच जहाँ पे ना, वेयर द फोकस गोज इट ग्रोज। जहाँ पे फोकस जाता है वही बनता है। तो फोकस वहीं पे डालो ना जो चाहते हो। ये थोड़ी ना तुम चाहते हो, नहीं ना बाबा। ठीक है, चलो सेकंड पाइल के लिए इतना ही है आज का। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है, स्क्रीन में भी दिखाई देते हैं। और जितना अलाइन होता है, जितना रेजोनेट होता है, उतना ही आपका है। बाकी का छोड़ दीजिए, मे बी बाकी का हिस्सा किसी और किस कहानी में फिट होगा, ठीक है ना। तो पूरा रेजोनेट अगर हो रहा है, तब तो भगवान आपको आपका क्या करना चाहिए समझाई दे रहे हैं। और कोई भी मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, कुंडली वगैरह बनाना, मेडिटेशन कैसे करते हैं, लेडीज़ लोगों का मैं ट्रेनिंग देती हूँ कि वो लोग खुद को कैसे और पावरफुल बनाएं। तो वो सब के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। सो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन और बेल आइकन को दबाएं, और प्लीज़ मुझे एक लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।